शोजाबाद बस्ती दाद में सब कैंपस ऑफिस का इफ्तिताह किया गया, जिसमें राना मोहम्मद कासिम नून MN शोजाबाद और राना मोहम्मद शहरियार नून चेयरमैन शिकायत सेल जनूबी पंजाब शिरकत की, जिस पर सियासी और समाजी शख्सियत मारूफ जिम्मेदार राना खालिद करीम नून ने राना मोहम्मद कासिम नून और राना मोहम्मद शहरियार नून का बड़े जोश और जज्बे के साथ इस्तकबाल किया गया। राना मोहम्मद कासिम नून ने इफ्तिताह के दौरान दुआएं भी मांगी और इस मौके पर शाजी अब्बास खाकी, शौकत गौरी, साबिक सदर राजा राम सैयद अतर शाह, राना मुमताज नून, मोहम्मद मुनव्वर खान जोया, ख्वाजा मुजफ्फर मलिक, नजर हुसैन खाकी, फयाज हुसैन नेपाल, मलिक फयाज लांग खान, मोहम्मद शहबाज खान जोया और दीगर दोस्त अहले इलाका और भरपूर लोगों ने शिरकत की। राना मोहम्मद कासिम नून ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने हल्के की आवाम को कभी नहीं भूल सकते, हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं। शोजाबाद के रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप से इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। शहरी हलकों का मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से कार्रवाई करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आप न्यूज़ के नुमाइंदा अजहर ताज कुरैशी। जी अजहर ताज कुरैशी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, शोजाबाद शहर और गर्दनवा के इलाकों में रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। शहरियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स पर एक तो पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, दूसरा मिनी पेट्रोल पंप्स के मालकान पैमाने में भी हेरा फेरी करते हैं। अगर इनसे सवाल करोगे पंप पर तो पेट्रोल की कीमत कम है तो तुम क्यों ज़्यादा ले रहे हो, तो उल्टा सार्फिन से बदतमीज़ी से पेश आते हैं और कहते हैं जाओ जिस मर्ज़ी से को हमारी शिकायत कर दो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मिनी पेट्रोल पंप मालकान इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाती? हत्ता कि मुल्क भर में कई बार ऐसे ही मिनी पेट्रोल पंप्स की वजह से बहुत से सहाना हो चुके हैं, फिर भी समझ से बाहर है। इंतजामिया शहर भर की रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कासिर है? क्या शोजाबाद इंतजामिया किसी बड़े सहाने का इंतजार कर रही है? शहरी हलकों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम कैमरा अजहर ताज कुरैशी, आप न्यूज़ शोजाबाद। बहुत शुक्रिया। शोजाबाद से आप न्यूज़ के नुमाइंदा अजहर ताज कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन का अनसथी इजलास पासा हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की सरबराही में इजलास का इनेकाद। इजलास का मकसद स्मोक की रोकथाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की ऑनलाइन शिरकत। ऑनलाइन मीटिंग में फसलों के बाकियात जलाने के हवाले से सख्त एक्शन की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी को कम करने में कमीशन का किरदार काबिल सत्ताइश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कार्रवाइयों को मजीद तेज करने की हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स महकमा ज़राअत की मदद से फसलों के बाकियात को जलाने वालों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स स्मोक की रोकथाम के लिए हफ्तावार रिपोर्ट कमीशन को जमा करवाएंगे। फसलों को जलाने के 1236 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिस पर 400 FIR और 1,40,40,000 का जुर्माना किया गया। चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजम की खुसूसी हिदायत पर डेरा ओडा चक 45 में मुस्तहकीन में सिलाई मशीनें और इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर इंसानी हुकूक पंजाब चौधरी मुतसिफ सिंधु, कोऑर्डिनेटर चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक फैजान, मेंबर बैतुल माल ललकाना मंशा ओड और दीगर मौजूद थे। महकमा तालीम का अच्छा इकदाम, स्कूल्स में बच्चों की यूनियन के लिए वोटों का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मखदूम रशीद का विजिट किया गया। बच्चों की वोटिंग के लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। बच्चियों ने मुनज़्ज़म तरीके से वोट कास्ट किए। मैडम ताहिरा नवाज ने बताया कि महकमा तालीम का बहुत अच्छा इकदाम है, जिससे बच्चियों में आगाही पैदा होगी। इसी तरह बज़्म अदब और गेमों का भी इनेकाद किया जाएगा। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मखदूम रशीद का भी जिक्र किया गया। वहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए।
बच्चों की वोटिंग के लिए, जो कि महकमा तालीम का बहुत अच्छा कदम है। 35 साल बाद इस सरगर्मियों का इंतजाम किया गया, जो कि बच्चियों और बच्चों के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मखदूम रशीद की बच्चियों ने 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवार सदर अलीजा अमजद, नायब सदर बाज़खा हाशमी, जनरल सेक्रेटरी मारवा। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मखदूम रशीद 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवार सदर अब्दुल बासित शाह, नायब सदर अहमद शाह, जनरल सेक्रेटरी फैशाल जुबैर, इब्रार कदीर, नुमाइंदा खुसूसी मुल्तान। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने पुराने शहर का दौरा किया। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाले 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल तारीखी वरसे को देखा। मरकजी जामे मस्जिद, रेलवे मेला चौक की खूबसूरत ताज़ीन व आराइश करने का हुक्म दे दिया। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने शहर के तारीखी पुराने कदीमी 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल इलाके का दौरा किया। उन्होंने तारीखी अहमियत की जानिब तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान से कबल वार्ड नंबर 5 के इस कदीमी मोहल्ले में हिंदू और सिख कौम आबाद थी। इन दरवाज़ों की ताज़ीन व आराइश की हिदायत के बाद उन्होंने कल्स मंदिर और रखन गुरुद्वारा की कमर्शियल मार्केट में तब्दील करने का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कदीमी मरकजी जामे मस्जिद और मेला चौक का मुआयना किया, उसकी फौरी ताज़ीन व आराइश का हुक्म दिया। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब तारीखी अहमियत के हामिल शहरों की खूबसूरती के लिए काम कर रही है और मंडी बहाउद्दीन में भी इस पर काम शुरू कर दिया गया है। शेखपुरा में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की खुसूसी हिदायत पर जिले भर के रेस्क्यू एहलकारों का माहाना फिजिकल फिटनेस और नॉलेज टेस्ट लिया गया। इस सिलसिले में शेखपुरा में क्रिकेट स्टेडियम में रेस्क्यूर्स का फिजिकल टेस्ट लिया, जिसमें 1 मील का फासला 8 मिनट में तय करने के साथ साथ दूसरी जिस्मानी मशकें पास करना भी था। जबकि नॉलेज टेस्ट में रेस्क्यूर्स का अपने शोबे से मुतालिक स्किल टेस्ट लिया गया। इसी तरह तहसील मुरीद में भी मुरीद के फुटबॉल ग्राउंड में फिजिकल और नॉलेज टेस्ट लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद का कहना था कि फिजिकल और स्किल टेस्ट लेने का मकसद रेस्क्यूर्स की ज़हनी और जिस्मानी आजमाइशों का जायजा लेना और उनको किसी भी नागहानी सूरत हाल से नबरदाश्त होने के लिए हम्मा वक्त तैयार रखना है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बर वक्त और बेहतरीन खदमात फराहम करते हुए लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, जिसके लिए रेस्क्यूर्स का ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जो है वो मौजू होना ज़रूरी है। डीपीओ जंग हसन असद अलवी की शहीद एएसआई मोहम्मद अबू बकर के घर आमद। डीपीओ जंग ने शहीद एएसआई की फैमिली से मुलाकात में शहीद की पेशावराना खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। क़याम अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। डीपीओ जंग याद रहे कि मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद एएसआई मोहम्मद अबू बकर शदीद जख्मी हुए थे। शहीद एएसआई की तदफीन जंग पुलिस की तरफ से सरकारी एजाज के साथ की गई थी। डीपीओ जंग ने शहीद एएसआई मोहम्मद अबू बकर के दर्जात की बुलंदी के लिए कब्र पर फातिह खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई और शहीद की बेटी के सर पर दस्ते शफकत भी रखा। कामों की मेल मुस्तफ़ा वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम आज 63 बच्चियों की शादी का एहतमाम सलाम मैरिज गार्डन में किया गया, जिसके ऑनर जनाब अलहाज अमजद अली चिश्ती ने बताया कि इसमें 1.5 लाख का सामान और 20 अफराद लड़के की तरफ से और 20 अफराद लड़की की तरफ से बुलाकर खाना भी खिलाया जाता है, जिसमें लाहौर के चीफ जस्टिस और JDC के ऑनर जफर जैदी साहब कराची से आए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की के निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पे 63 इज्तिमाई शादियों का जो कि आज अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम जो है उसका आगाज़ किया गया है। आइए हम उनके जो यहाँ पे कारकुन ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील चिश्ती है जी। असी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी लंदन के तहत इत्थे कामोगी दे एक प्रोग्राम तरतीब दिंदे हैं, जिहड़ा कि जमात अहले सुन्नत और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक दे नाल असी इहनूं पाया तकमील दे पहुँचाने हैं। दोस्त साहब दे तावन दे नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उमर मुबारक दे लिहाज नाल 63 शादियां दा एहतमाम किया जाता है। दोस्त साहब साडी मदद करते हैं। अलहमदुलिल्लाह असी बच्ची दे चिमटे तो ला के उहदे घर दे सौन बहन तक चारपाई पलंग
मामू कांजन में आलिम दीन खतीब जामे मस्जिद गौसिया मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती बाक़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए, जिन्हें नमाज जनाजा के बाद आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। गौसिया कॉलोनी मामू कांजन के रिहायशी खतीब जामे मस्जिद गौसिया अब्दुल हमीद चिश्ती रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम अरसा दराज से जामे मस्जिद गौसिया में खतीब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मरहूम इंतहाई मिलनसार और नेक सीरत शख्सियत के मालिक थे। मरहूम के इलाके भर में दीनी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। मरहूम को नमाज जनाजा के बाद उनकी आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। MNA मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना ने अयूब चौक ता रशीद चौक लाड़ी अड्डा और साइकिल मोड़ पर नई सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। शेख अली रजा टीपू की जानिब से इफ्तिताही तकरीब का भी एहतमाम हुआ, जहां अहलियाने इलाका ने मोहतरमा का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर घोड़ा नाच का भी खुसूसी इंतजाम हुआ। MNA जंग मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना ने अयूब चौक रशीद चौक और साइकिल मोड़ पर सड़कों की तामीर और मुरम्मत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब मारूफ सियासी शख्सियत शेख अली रजा टीपू की जानिब से रशीद चौक पर मुनक्किद की गई, जिसमें घोड़ा नाच का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। MNA मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना का रशीद चौक पहुंचने पर अहलियाने इलाका ने तारीखी शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में उम्मीदवार मेयर जंग शेख मुआज वहीद, चेयरमैन ज़कात-उल-शर जंग मेहर तसव्वुर अब्बास चचकाना, सदर अंजुमन पटवारियां मेहर जफर चचकाना, मेहर एजाज खानवाना, चेयरमैन UC 16 मेहर मोहम्मद हुसैन लोल, चौधरी इफ्तिखार मेहर शहबाज भोजिया, मेहर अल्लाह दित्ता गोंदल, मेहर गुलजार विनस, सरवर जावेद और समेत अहलियाने इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना ने कहा कि उन्होंने हमेशा खिदमत की सियासत की है। जंग को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना उनकी अव्वलीन तरजीह है।